हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानिया। दोस्तों, डिलशियाजेम के बारे में जानेंगे। डिलशियाजेम एक ड्रग है दोस्तों। ये ड्रग किस बीमारी में चलता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट, सावधानियां, सब कुछ जानेंगे। तो अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिल सके। यहाँ पर हम दोस्तों आपको दवाइयां और बीमारियों की जेन्युइन नॉलेज देते हैं, क्योंकि मैं हूँ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, डिलशियाजेम एक कोई नई चीज नहीं, काफी पुराना ड्रग है। ये एक कह सकते हैं हाइपर टेंशन में चलता है। ठीक है ना, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। इसका मतलब ये नहीं कि हर तरह के ब्लड हाई बीपी में दे दें आप इसको। तो बेसिकली ये एक नॉन डाइहाइड्रो पायरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। ठीक है ना, इसको मैं समझाऊंगा क्या है इसका लॉजिक, बट इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो कि भाई हम किस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, एंजीजम आता है दोस्तों, डिल्टा डैम आता है और दिलजैम आता है। ये कुछ काफी इसके फेमस ब्रांड नेम्स हैं। होता क्या है दोस्तों, उसके अंदर डिलशिया जैम होता है और ये 30, 60, 90, 120 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आती है। जिसमें से दोस्तों 90 और 120 मिलीग्राम की जो स्ट्रेंथ आती है वो कंट्रोल रिलीज में आती है। ठीक है ना, कंट्रोल रिलीज मतलब कि अगर आप 90 मिलीग्राम और 120 मिलीग्राम, जो कि थोड़ी हाई क्वालिटी हाई डोज है, उसको अगर आप लोगे तो उसको आपको दिन में एक ही बार लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये कंट्रोल रिलीज टैबलेट है। दैट मीन्स इस टैबलेट के ऊपर एक कोटिंग है जो कि आपके शरीर में धीरे धीरे घुलती है और आपके शरीर में ये दवा काफी लंबे समय तक रहेगी ताकि आपको ये असर बना रहे। दोस्तों, एक हाइपरटेंशन में चलने वाली दवा है। चाहे वो हाइपरटेंशन की वजह से आपको एंजाइना हो, एंजाइनल अटैक हो या चेस्ट पेन हो। कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक नहीं है लेकिन लोग उसको समझ लेते हैं भाई इसके दिल में दर्द हो रहा है, तो वो एंजाइनल अटैक्स होते हैं दोस्तों। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में आपको डिलशियाजेम दिया जाता है। काम कैसे करता है डिलशियाजेम दोस्तों? ये बेसिकली दोस्तों आपकी जो आर्टरीज हैं, आपकी जो धमनियां हैं, उनकी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके वहां का डायामीटर बढ़ा देता है। जाहिर सी बात है, ये आर्टरी अगर इसको रिलैक्स किया जाए, इसकी मसल्स को रिलैक्स, अब ये हार्ड है, अगर इसको रिलैक्स करेंगे तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा। दैट मीन्स अब ये थोड़ा ज्यादा एरिया प्रोवाइड करता है ब्लड के लिए, एक रास्ता थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है या सर्कुलेटरी फ्लो है वो थोड़ा इजी हो जाता है, तो आपका ब्लड आसानी से बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है। तो इस वजह से आपको एंजाइनल जो पेन हो रहा है वो भी बंद हो जाता है और आपकी हाइपरटेंशन की समस्या ठीक हो जाती है। तो अब इसको ऐसी जगह पर नहीं देना है कि जो लोगों का नॉर्मली भी दवाइयां चल रही हैं, एम्लोकाइन खा रहा है कोई व्यक्ति या टेलमिसार्टन खा रहा है, उसको आप नहीं दे सकते हो। वो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना, बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स वो चल रहे हैं, चलने दो। बट ये कब चलेगा? जब व्यक्ति की हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और उसको छाती में दर्द हो तो तब। ठीक है, तो एंजाइना, हार्ट हाइपरटेंशन, इनमें इसको चलाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन और होती है जहां पर इसको चलाया जाता है, जिसको बोलते हैं एनल फिशर। कई बार क्या होता है कि एनल फिशर में क्या होता है, ब्लड आने लगता है, ब्लड फ्लो इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पर ब्लड जो है ब्लीडिंग होने लगती है। तो उस चीज को रोकने के लिए, या फिशर ऐसी समस्या है जिसमें ब्लड फ्लो होता नहीं है, उसको ठीक करने के लिए ब्लड फ्लो होगा प्रॉपर तभी कोई घाव भर पाता है। तो एनल फिशर में भी कई बार चलाते हैं इसको। तो ये चीज दोस्तों यहाँ पे एक मैं आपको बुक के बारे में बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा डिमांड है और आप में से हो सकता है कि बहुत से लोग ग्रामीण डॉक्टर हो, ठीक है ना, जो गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमको पता नहीं चलता कि किस बीमारी में क्या ट्रीटमेंट देना है। तो एक बुक है दोस्तों जो कि हर एक आरएमपी डॉक्टर के पास है आज और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों चिकित्सा गाइड। चिकित्सा गाइड है दोस्तों कैलाश बंजारा जी की। इस बुक का फायदा ये होगा कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको 300, 350 से ज्यादा बीमारियां जो कि एक आम आदमी को होती हैं उनके बारे में इसमें डिटेल मिलेगी। आपको बीमारी कैसे पकड़नी है और किस तरह से उसका इलाज करना है, एलोपैथिक दवाइयां उसमें लिखी गई हैं। हिंदी में बुक है दोस्तों, बड़े काम का है। तो जरूर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको इंटरेस्ट है मेडिकल में, तो आपके पास ये बुक होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ले लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर जगह पर इसको अवेलेबल किया है, तो आप चाहें तो वहां से इसको बाय कर सकते हैं। तो लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर दोस्तों। तो ये एक अच्छा डाइहाइड्रोपायरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो ये कैल्शियम्स को दोस्तों आपके हार्ट में आने से भी रोकता है।
कैल्शियम को आपके ब्लड के द्वारा हार्ट में आने से रोकता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, बढ़ता नहीं है। कुछ सावधानियां दोस्तों, जैसे कि अगर कोई महिला बच्चे को दूध पिलाती है तो उनको इसको नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोई शराब पी रहे हैं या शराब पीने के बाद आप इसको लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। साइड इफेक्ट्स की अगर बात की जाए कि भाई डिल्चिया जैम क्या साइड इफेक्ट देने वाला है, तो देखिए सर दर्द, हाइपोटेंशन, सर दर्द होगा और ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा भी कम हो सकता है कि बहुत ज्यादा कम हो सकता है। जैसा कि ये काम जिस तरह से कर रहा है दोस्तों, ये आपकी हार्ट रेट को स्लो कर रहा है, तो आपकी एंजाइना का दर्द को कम किया जा सके, तो कई बार इस दवा को आप लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हार्ट रेट को स्लो कर सकता है और फिर रिस्क बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा सडनली हार्ट रेट ज्यादा स्लो हो सकती है। तो इस चीज का खास ख्याल रखें और ऐसा होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो वॉमिटिंग होना, थकावट सी लगना, फैटिग होना और हाथ पैर में सूजन आ सकती है। डोज समझ लेते हैं दोस्तों, डिल्चिया जैम का क्या डोज रहता है। देखिए 90 और 120 मिलीग्राम अगर आप ले रहे हैं तो दिन में एक बार दें, और मैक्सिमम डोज है दोस्तों इसका 360 मिलीग्राम है। दिन भर में 360 से ज्यादा नहीं देना है किसी भी व्यक्ति को, चाहे तो डिवाइड करके भी दे सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों ये है डिल्चिया जैम। आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और डीएम में मैसेज करते हैं तो मैं जरूर से आपके सवाल का जवाब देता हूं। जो लोग करते हैं मुझसे बात, वो जानते हैं कि मैं उनकी हर एक बात का जवाब देता हूं। अगर आपको भी मुझसे पर्सनली बात करना तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, जिससे आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह की वीडियोस के साथ। जब तक के लिए दोस्तों वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।